दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि संभल में हिंसा के बाद मिले मंदिर के विवाद पर, जिसने समूचे भारतवर्ष में खलबली मचा दी है। क्या ये योगी सरकार की सुप्रीम कोर्ट के आए उस फैसले का तोड़ है या काउंटर पॉलिसी है जो मस्जिद विवाद पर नए केस और कोई आदेश देने पर रोक लगाती है? यह वह समय है जब संसद में संविधान पर चर्चा चल रही। इसलिए 14 दिसंबर 2024 को संभल में बिजली चोरों को पकड़ने के लिए प्रशासनिक अधिकारी चेकिंग कर रहे थे। तभी संभल के खपुसराय इलाके में बुलडोजर से खुदाई करते समय अचानक शिव मंदिर मिल जाता है। धूल और मिट्टी से भरे हुए इस मंदिर में भगवान हनुमान, शिवलिंग, नंदी और कार्तिकेय की मूर्तियों के साथ एक कुआं भी मिलता है। पुलिस ने एक्शन लेकर के मंदिर को अवैध कब्जे से आजाद करा लिया। यह मंदिर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मिला है। संभल में 4 दिन में 2 मंदिर बंद मिले और दोनों ही मुस्लिम बहुल इलाके में। लोगों ने बताया कि मंदिर काफी समय से बंद है। पहले यहां 30-40 हिंदू परिवार के लोग रहा करते थे, जो 1978 के दंगे के बाद पलायन कर गए। संभल के वाराणसी में भी इस मंदिर में वाराणसी में जिला प्रशासन को एक मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुर में एक मंदिर होने की एक सूचना मिली। यहाँ सनातन रक्षा दल नामक एक ग्रुप ने यह दावा भी किया कि यह मंदिर शिव मंदिर है, जो कि 2 सदी पुराना है, 70 सालों से बंद है। अब सवाल आता है कि संभल के दंगों का इतिहास क्या है और क्या है 1978 के दंगों का राज। संभल में दंगों का 88 साल का इतिहास रहा है। 1936-37 में भी यहाँ दंगे होते हैं, 1947 में दंगे होते हैं, 48 में दंगे होते हैं, 58 में दंगे होते हैं, 1978 में भी दंगे होते हैं। यहां तक कि 1982, 1986, 1992 में भी यहां संभल में दंगे हुए। लेकिन 1978 के संभल के दंगों में 184 हिंदू मारे जाते हैं और शेष बचे हिंदू यहां से पलायन कर जाते हैं। पलायन से यहाँ की डेमोग्राफी भी बदल जाती है। संभल नगर पालिका एरिया में आजादी के वक्त 55% मुस्लिम थे और 45% हिंदू परिवार थे। लेकिन इसके बाद संभल में 1978 के दंगों के बाद हालात पूरी तरीके से बदल जाते हैं, जहां 80% मुस्लिम हो जाते हैं और 20% यहां पर हिंदू रह जाते हैं। अब सवाल आता है कि संभल में आखिर 1978 में हुआ क्या था? यूपी पुलिस प्रशासन की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च 1978 को होली का दिन था। इस दिन संभल में 2 समुदायों में आपसी टकराव हुआ। अफवाह फैली कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के दुकानदार को मार दिया है। इसके 3 दिन बाद 29 मार्च को 1978 को संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ। कई लोगों ने उस वक्त के एसडीएम रमेश चंद्र माथुर के ऑफिस में जाकर छिप करके अपनी जान बचाई। रिपोर्ट में बताया गया कि यहाँ खगूसराय को बनियों का मोहल्ला कहा जाया करता था। वहां रहने वाला एक वैश्य लोगों को सूद पर पैसे उधार दिया करता था। दंगों के बाद हिंदू उनके घर में इकट्ठे हो गए तो दूसरे समुदाय के लोगों ने उनके घर को घेर लिया। दूसरे समुदाय में सूद पर पैसा लेना या देना हराम माना जाता है। दूसरे समुदाय के द्वारा उनसे कहा गया कि इन हाथों से सूद का पैसा मांगोगे तो पहले हाथ, फिर पैर और फिर गला काट दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ और इसके तुरंत बाद यहाँ पर दंगे भड़क जाते हैं। इधर उत्तर प्रदेश में भी इस समय विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान सीएम आदित्यनाथ योगी ने 1978 में संभल के दंगों का भी मुद्दा उठाया। योगी ने क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 1978 के दंगों में संभल में 184 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। इधर आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि 1947 से लेकर अब तक संभल में हुए दंगों में लगभग 209 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 12 दिसंबर
2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद पर नए केस और कोई आदेश देने पर रोक लगा। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। 12 दिसंबर यानी कि गुरुवार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जब मामला हमारे सामने लंबित है तो यह सही नहीं होगा कि अन्य अदालतें इन मामलों की सुनवाई करें। इसी के साथ देश भर के हाई कोर्ट और निचली अदालतों को धार्मिक स्थलों का मालिकाना हक से जुड़े नए मुकदमे दर्ज करने और फैसला सुनाने पर रोक लगा दी, तब आदेश देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री खन्ना ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार का रुख रिकॉर्ड पर लाया जाए। केंद्र सरकार की प्रक्रिया और याचिका की सुनवाई के बाद इस मामले पर कोई फैसला लिया जाएगा। सवाल आता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के तोड़ के तौर पर कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी। आज यूपी में पुराने मंदिरों का मिलना अनायास घटना है या इसमें योगी सरकार की कोई प्री प्लानिंग है या सुप्रीम कोर्ट की रोक का तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है? आखिर मंदिर पलायन और ध्रुवीकरण की राजनीति कब तक चलेगी? ध्रुवीकरण की राजनीति से भारतीय समाज का भविष्य क्या होगा कि हम क्या भविष्य में सुरक्षित रह पाएंगे? अगर स्प्रिंग को दबाया जाए तो स्वाभाविक सी बात है स्प्रिंग उछलेगी। मंदिर के ऊपर मस्जिद या दरगाहों का बनाना अलग मुद्दा है और मुस्लिम बहुल इलाकों में दबे हुए मंदिरों को खोजने का अलग, क्योंकि इस संभल में जहां पिछले दिनों मस्जिद की जांच के दौरान 4 लोग मारे जाते हैं, वहीं मंदिर मिलने से इस संभल के लोग अपने घरों के अतिक्रमण को स्वयं हटाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्या ये डर का माहौल है या फिर दूसरा समुदाय सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए एक पहल कर रहा है? यह हमें सोचना होगा। विधानसभा जनता और लोकतंत्र की सभा है। यहां एक प्रश्न पूछना तो बनता है कि एक मंदिर था जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में 40 साल से बंद था। आखिर वह बंद कैसे रह गए? आखिर इतने हिंदू परिवारों का पलायन कैसे हुआ? सपा और कांग्रेस ने इस घटना की क्या जांच की और इसके जिम्मेदारों के लिए क्या कानूनी कार्रवाई की गई? दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या सपा घटना के जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं चाहती है या फिर संभल की घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई ना हो या सपा का एजेंडा सिर्फ अराजकता फैलाना है? ये भी हमें सोचना पड़ेगा। इस सब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच यह प्रतिस्पर्धा दिखाई भी दे रही है कि अल्पसंख्यकों का ज्यादा हितैषी कौन है। अगर भविष्य में हमें शांति और सुरक्षा स्थापित करनी है तो हमें भारत में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना पड़ेगा। इसके लिए यह प्रतिस्पर्धा व ध्रुवीकरण की राजनीति को समाप्त करना ही पड़ेगा। यदि हम भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें भारत की एकता व अखंडता की रक्षा करनी होगी, जो कि बिना सांप्रदायिक एकता स्थापित किए हुए नहीं हो सकती।